हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, है ना। और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी कितना परसेंट लगता है आप लोग का संस्कृत के विषय के लिए हो चुका है, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि जैसे आपको लगता हो सर मेरा आज जो है वो 80% तैयारी हो चुका है ना। तो देखते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना परसेंट जो है वो एग्ज़ाम का तैयारी कंप्लीट आपको आपके हिसाब से लगता है कि हो गया है। ठीक है। तो आज हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप एग्ज़ाम में आपके पूछा जा रहा है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह के आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा। एक गद्यांश रहेगा अपठित, ठीक है, एक रहेगा अपठित अवबोधनम, एक रहेगा पठित अवबोधनम, जिसको हम लोग गद्यांश भी कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़िए। निर्देश दिया हुआ है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्व विकल्पे उत्तराणी तिथवा लिखित, है ना, कि उत्तर उसके बाद लिखिएगा, पहले इसको पढ़ना है। और चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एकस्मिन् तरो हंसकाको निवास कृतवन्तो एकदा ग्रीष्मर्तो परिसारंत कसिचित् पथिक धनुर्वाण समीपे निध्याय प्रसुप्त क्षणान्तरे तस्य मुखात् वृक्षाय अपगत तन्मुखं तप्तं वृक्षवस्तिने तेन हंसेन पछो प्रसारितो तन्मुखे छायाकृत लब्धनिर्देशकेन पथिन उद्घाटिनम् परम सुखम असहिष्णु काकः तस्य मुखे पुरीसुतोत्सर्ग कुत्तव पलायते उपरि निरीक्षितं तेन स हंस दृष्ट पथिक कुत्तोग्ध अभवत तेन वानेन हंस हतः, है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हंस काको कुत्र निवास कृतवंतो, है ना। हंस काको कुत्र निवासम कृतवंतो, तो इसका आंसर होगा सी तरो, होगा सी 3 नंबर तरो। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि पथिक कृत दस आसित, है ना, तो दूसरा का होगा परिश्रांत, परिश्रांत, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे केन पछो प्रसारितो, है ना, केन पछो प्रसारितो, तो ये क्या होगा हंसेन, इसका हो जाएगा हंसेन। चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे कह रहा है कि काकस्य स्वभाव कृदस आसित, तो ये हो जाएगा असहिष्णु, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर असहिष्णु। 5वां नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निधाय इयस्मिन् पदे के प्रत्यय प्रयुक्त, है ना, तो इसका आंसर होगा लयप, इसका आंसर होगा पहला लयप। ठीक है। अगला देखिए। अब यहाँ पे हम लोग को पठित अवबोधनम पढ़ना होगा, है ना। इसके निर्देश भी पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्व प्रश्नाम उत्तराणी विकल्प चित्वा लिखित, है ना। चलिए अगला यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि विचित्रा देवगति तस्योमेव रात्रो तस्किन् गृह कश्चम चोर गृहभंतरे प्रविष्ट तत्र निहोता मेकां मंजुष्य आदाय पलायितः चोरस्य पादधवनिनं परबुध अतिथि चोरस्य क्यं तं धावत अग्रतां चरपरम विचित्रमघृट चोर एवं उच्चे कुरोसि तुमार भरत चोरयम इति तस्य तारुश्रयन् प्रबुद्धा ग्रामवासीन् स्वगविहदाय तस्कम्रे तत्राग गच्छम् अवारकमस्मेव च चोरं मत्वा भृशन् अदपि ग्रामस्य आर्षि एव चोरः आसीत् तत्स्वयमेव रक्षापुरुषतम् अतिथि चोरमयम् इति प्रखाय कारागृहे प्राक्षिपत, है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है कि गृहभयंतरे के रात्रो प्रविष्ट आसित, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा देखिए चोरा गृहभयंतरे प्रविष्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या रहा है चोरा हो जाएगा। अगला अतिथि कैन प्रबुद्ध, अतिथि कैन प्रबुद्ध, तो क्या हो जाएगा पाद धवनिन, क्या हो जाएगा पाद धवनिन, है ना। देखिए यहाँ पे चोरस्य पाद धवनिन प्रबुद्ध अतिथि, है ना, तो अतिथि वही है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे 8वां नंबर कह रहा है चोर काम आदि पलायित, है ना,
तो इसका आंसर हो जाएगा मंजूषाम। क्या हो जाएगा? मंजूषाम। ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुतः चोरः का आसीत, है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्राम आरसी। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम आरसी। 10वां नंबर कह रहा है कि उच्चे क्रोशितो चोरः एवं आरभत अत्र कृदम किम, है ना, तो इसका हो जाएगा सी। तीसरा नंबर चोरः, तीसरा नंबर हो जाएगा चोरः। ठीक है। अगला देखिए, है ना, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ, इसको पढ़ना है और फिर आंसर देना है। यहाँ कह रहा है कि आलस्य हिम मनुष्याम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्धम समो बंधो कुत्वयम नावसिद्धि, है ना। तो पहला इसमें सवाल किया गया है कि मनुष्यान शरीरस्थे कह महान रिपु अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलस्यम, आलस्यम। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि उधम समम कम नास्ति, तो इसका आंसर होगा बंधु, 1 नंबर बंधु। ठीक है। अगला सवाल कि आलस्यम कैंसर शत्रु अस्ति, है ना, कि आलस्य किसका कैसा शत्रु है, किसका शत्रु है? तो मनुष्याम का। ठीक है। मनुष्य का शत्रु आलस्य होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि अवसिदति इति पदस्य कथम अर्थम, है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दुखी भवति, तीसरा नंबर दुखी भवति। अगला सवाल कह रहा है कि महान रिपुः अन्यो पद्यो रिपु किम अस्ति, है ना, तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर विशेष्य पदम। ठीक है, विशेष्य पदम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्व प्रश्नाम उत्तराणि विकल्प चित्वा लिखित, है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, है ना, ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी पूछा गया था। देखिए नाटक है, यहाँ पे नाटक को पढ़ना है और इसको फिर आंसर करना है ना। देखिए पढ़िए, कह रहा है कि चाणक्य कथम ना ज्ञाते नाम भो श्रेष्ठिन शिरसि भयम अतिदूरम तथ्य प्रतिकार। तो चंदन दास जी क्या बोलते हैं? देखिए कि आर्य कि मैं भयम दर्श्यसि संतमपि गेहे अमत्रसास्य गृजने न समर्प्यामि किम पुनर्संतम। तो चाणक्य जी कहते हैं कि चंदन दास ऐसा एवते निश्चय, तो चंदन दास जी कहते हैं कि बाढ़म ऐसा एवं मैं निश्चय। तो चाणक्य जी कहते हैं स्वगतम साधु चंदन दास साधु। फिर यहाँ पे एक श्लोक कहते हैं कि सुलभेश्वर रथ लभेशु प्रसवन देने जने क इदम दुष्करम कुर्यादिदानी शिविना विना, है ना। अब इस पर सवाल किया गया है। इसमें कह रहा है कि क चंदन दास्य भयम दर्श्यति, है ना, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अमातरासस्य गृहजनं का समर्पयतु इच्छित, है ना, तो 17 का आंसर होगा चंदन दास। ठीक है, चंदन दास। 18 नंबर कह रहा है कि चंदन दासस्य तुलना केन अभवत, है ना, तो 18 को होगा शिविना। 19 कह रहा है कि मंत्री इत्यर्थते का समानार्थक शब्द प्रयुक्त, है ना, कि मंत्री के समानार्थक शब्द क्या है? ठीक है, तो 19 का हो जाएगा अमात्य। ठीक है, अमात्य, अमात्य। ठीक है। अगला सवाल, चंदन दासस्य कम कह दुष्करम आसीत। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा निश्चय। ठीक है, निश्चय। चलिए अगला सवाल के लिए देखिए निर्देश क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्प्य चित्वा लिखत। ठीक है, देखिए किस नंबर कह रहा है कि करुणा परो गृही तस्मे आश्रयम प्रयासात, है ना, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका कस्मे, कस्मे। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है कि स भार वेदनाय करदंती, तो 22 का आंसर होगा क्या। अगला कह रहा है कि तत्वार्षस्य निर्णय विवेकेन कृतु शक्य,
तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका कस्य। अगला कह रहा है कि अर्यम व्यामिनम नो सरपंती, तो 24 का होगा कै। ठीक है, चौथा नंबर कै। 25 कह रहा है तीर्णानाम अग्रिण्य सह विरोधो भवति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 कैसाम। ठीक है, इसका होगा कैसाम। अब देखिए छंदी विच्छेद करना है इसमें। कह रहा है कि अयम संसार विचित्र अस्ति, है ना। यहाँ पे संसार का छंदी विच्छेद करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका संसार, है ना। संसार कहाँ दिख रहा है, चौथा नंबर संसार। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कि वट प्लस छाया ग्रीष्मतो शीतला भवति। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ना है। ठीक है, तो वट प्लस छाया क्या होगा, यहाँ पे होगा वटच्छ छाया। ठीक है, वटच्छ छाया। चलिए 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि देवर्षि का यहाँ पे देवर्षि नारद मर्तिकुलम आगत, तो इसका यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, तो 28 का हो जाएगा देव ऋषि। 28 का हो जाएगा देव ऋषि, है ना। चलिए 29 में देखिए, कह रहा है कि अयम एक रमणीय सरोवर अस्ति, है ना। तो यहाँ पे सरोवर का यहाँ पे संधि विच्छेद करना था, तो सरोवर का हो जाएगा सरोवर। ठीक है, सरोवर, तीसरा नंबर। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है 30वां नंबर कि जगत प्लस नाथ विश्वस्य पालक विदन्ते, है ना। यहाँ पे जोड़ना है इसको, तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 31 कह रहा है कि मार्गे गम, सुना, मार्गे गम प्लस ऋतकलम माक्रू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गच्छन, गच्छन। अगला देखिए 32 नंबर, कह रहा है कि बालना बौद्धिक विकास समुपेक्षते। ठीक है, तो इसका यहाँ हो जाएगा बुद्धक, बुद्धटक। अगला सवाल कह रहा है कि एतस्या वाटिका शोभा विचित्र, तो यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा विचित्र प्लस टाप, दूसरा नंबर हो जाएगा विचित्र प्लस टाप। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सदाचार अतरम रक्षित वयम, है ना। तो 34 का हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर रक्षातव्यत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 35 यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा जन गुण, और इसमें जोड़ना है प्लस मत्योपजयन्ते, है ना। तो इसका हो जाएगा गुणवत, गुणवत, है ना। 36 नंबर, 36 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे खाली जगह को भरना है ना, रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है। चलो देखिए, कह रहा है कि अत्र धूमः, फिर खाली जगह अग्नि अपि, है ना। तो 36 का होगा तंत्र। ठीक है, तंत्र। अगला है जलम, खाली स्थान दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है जीवनम असंभव, है ना, कि जल में किसका जीवन असंभव है। तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे वीणा, वीणा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वृक्षे कप, खालिस्तान, फिर कुर्दंती, तो यहाँ पे 38 का हो जाएगा तीसरा नंबर इत अस्तत। अगला है अहम, फिर खाली जगह विद्यालाम न गन्मिष्यामि, तो इसका आंसर हो जाएगा सव, 1 नंबर सव। खाली जगह दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि अयोध्याय नृप दशरथ आसित, है ना, तो हो जाएगा पूरा, पूरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारे सवाल के आंसर मिल गए होंगे, है ना। तो अगर आप अगर ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी आंसर पता चल सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू।